हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, पिछले कल एनटीए नेट ने रिजल्ट जारी कर दिया है। 6 मार्च 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था और काफ़ी लोगों का उसमें नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका किन्हीं कारणवश नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया या फिर नेट ही उनका रिपीट हुआ है। तो जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है उन लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये रोने धोने का टाइम नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने का टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास 2 से 2.5 महीने ही आपके पास बचे हैं। और इन 60 से 80 दिनों के अंदर आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि आपको भी अगर हर हाल में क्वालिफाई करना है जेआरएफ तो आपको कंटिन्यूटी में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले एनालिसिस करने वाले हैं एनटीए नेट 6 मार्च 2023 का। उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये रहता है कि इस बार कट ऑफ परसेंटेज में कितनी गई, क्योंकि परसेंटेज में हमारे पास कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ परसेंटाइल में आई है। और परसेंटाइल आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक बताती है, ना कि आपकी परसेंटेज। तो परसेंटेज तो आपको डेफिनेटली अपनी आंसर की के द्वारा ही आपको पता लगानी थी। जब आपकी आंसर की आई थी तो आंसर की मैच करके आपके कितने क्वेश्चन बन रहे थे, तो उसके द्वारा आप क्या है अपनी मेरिट या कट ऑफ परसेंटेज में निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे 60 से 70 स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, धन्यवाद मैसेज आए हैं जिनके नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं। उसी आधार पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि परसेंटेज में कट ऑफ कितनी गई, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको नहीं बताऊंगा, एक ओवरऑल एवरेज आपको मैं बताऊंगा कि कितने पे आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो सबसे कम जो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का मिला है वो है 54%। 54% पे नेट क्वालिफाई हुआ है। 57% वाले भी मुझे मिले हैं, 58 वाले भी मिले हैं और 60 वाले भी मिले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे कम है 54, ठीक है, 54 जो सबसे कम कैटेगरी में हो सकती है, लेकिन एक एवरेज मान के चले हम तो 58, 59 ये आपका एक सेफ स्कोर है जिसे आप कह सकते हैं, जिस पे आपका नेट क्वालिफाई हुआ है। और जेआरएफ की अगर मैं बात करूं, ऑल इंडिया टॉपर भी यहां पे हमें मिले हैं। 2 ऑल इंडिया टॉपर इस टाइम हमें मिल चुके हैं। एक ऑल इंडिया टॉपर रैंक 2 है और एक ऑल इंडिया रैंक 4 है। ऑल इंडिया रैंक 2 के अंदर अभिनव है, मेरे स्टूडेंट है, पिछले 3 साल से कंटिन्यू मेरे टच में थे और कोर्सेज से जुड़े हुए थे। और रैंक 4 पे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की गुड़िया है, जिन्हें रैंक 4th मिली है। तो इनको भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा कि इनके कितने परसेंटेज थे और आपको स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कट ऑफ कितनी गई है पॉलिटिकल साइंस की। तो सभी ने ये देख ली होगी, डेफिनेटली देख ली होगी। अनरिजर्व जो पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व है उनकी 96.95 परसेंटाइल, इसके अंदर उनका नेट क्वालिफाई हुआ है और 99.59 पे उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि ये अगर आपकी परसेंटाइल है तो आपका नेट क्वालिफाई होगा और इस पे आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो अभी जो जेआरएफ का मुझे ऑल इंडिया टॉपर मिले हैं, जो टॉपर के हैं वो है 80%। 80% मार्क्स पे उनका क्वालिफाई हुआ है। और जो रैंक 4 है उनके 78% है रैंक 4 पे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ परसेंटाइल थी। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके 65% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। 65% से ऊपर मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। 65, 66, 70% तक भी अगर आप ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे जून 2023 के लिए। और नेट के लिए आपको 60% से ऊपर आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरिट हर साल ऊपर को ही बढ़ रही है। तो आपको 60% से ऊपर आपका नेट होना चाहिए और 65 से 70 से ऊपर आपका जेआरएफ के लिए आपको परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे टॉपर्स की बात कर लेते हैं। तो ये है अभिनव, मेरे स्टूडेंट, और इनके जो परसेंटाइल है वो है 99.960431। ठीक है,
ये इनकी परसेंटाइल है और इस परसेंटाइल के आधार पे इन्हें ऑल इंडिया रैंक 2 मिली है। और जैसा आपको बताया मैंने कि पिछले 3 साल से कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। इनका 4 बार पहले नेट भी हो चुका है, लेकिन जेआरएफ इनका नहीं हो रहा था। लेकिन कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ जब आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, ये है कौशल्या देवी गुड़िया राजपूत। तो ये सिरमौर जिले से हैं और इनकी जो परसेंटाइल है वो है 99.90 4653, ये इनकी परसेंटाइल है और इस परसेंटाइल के आधार पे इन्हें ऑल इंडिया रैंक 4th मिली है। गुड़िया से मेरी बात आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले हुई थी। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और नोट से रिलेटेड इनसे बात हुई थी। तो उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में ये जुड़े रहे। एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी ही सब कुछ है, तो कॉन्टिन्यूटी में ये स्टडी करते रहे और कॉन्टिन्यूटी के साथ इनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। ना केवल जेआरएफ क्वालिफाई हुआ बल्कि ऑल इंडिया रैंक 4th भी इनकी आई। तो देखिए, वो कहा भी जाता है कि आप अगर प्रिपरेशन चुपके से भी कर रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी सफलता धमाके कर देती है और आपका मतलब रिजल्ट आपको बता देती है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 या 4 लेना ही सब कुछ है। आपका जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। जेआरएफ इक्वल है, वो आपका रैंक 1 है, आपका रैंक 400 है, आपका जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो अब मैं आप सब लोगों को एक सजेशन यहाँ पे दूंगा। परसेंटाइल आपके पास है, आप लोगों को सबसे पहले अपनी ऑल इंडिया रैंक पता करनी है। ऑल इंडिया रैंक आपको अपनी पता करनी है ताकि आपको पता लगे कि आप अभी 42,000 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। यहाँ पे 42,330 स्टूडेंट हुए हैं। आप 42,000 स्टूडेंट के अंदर कहाँ पे आप अपने आप को रखते हैं? आप 42,000 पे 10,000वें स्थान पे हैं, आप 42,000 में से 500वें स्थान पे हैं, या आप फर्स्ट रैंक पे हैं? क्योंकि फर्स्ट रैंक अभी हमें नहीं मिला है। कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं रैंक 1 अगर आपको मिलता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से अपनी ऑल इंडिया रैंक निकालनी है। देखिए, सिंपल है। ये 2019 में मैंने डाला था जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 4th आई थी। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, हर कोई इसको अपनी ऑल इंडिया रैंक निकालने के लिए यूज कर सकता है। बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर आपने 100 में से अपनी परसेंटाइल को माइनस कर लेना है। जैसे मेरी परसेंटाइल थी 99.9921295, ठीक है। तो 100 में से मैंने इसे माइनस कर लिया, रिमेनिंग बचा 0.01 एनीथिंग, जो भी इसका शेषफल बचता है। स्टेप 2 के अंदर आपने रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर लेना है टोटल अपीयरिंग से। जैसे रिमेनिंग मेरा ये बचा था, टोटल अपीयर उस दौरान हुए थे 42,000, ठीक है। इस रिमेनिंग को 42,000 से गुणा कर लेना है, 42,000 गुणा रिमेनिंग, और बट्टे में आपने 100 कर लेना है, डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से आप अपनी ऑल इंडिया रैंक निकाल सकते हैं। और सभी अपनी ऑल इंडिया रैंक निकाले और कमेंट बॉक्स में भी लिखे कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, नेट क्वालिफाई हुआ है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। और ये पॉसिबल है कि ऑल इंडिया टॉपर हमेशा एक नहीं होता है, ऑल इंडिया टॉपर हमेशा 2 नहीं होते। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑल इंडिया जो टॉपर होते हैं वो 10-10 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देखते हैं ऑल इंडिया रैंक 2 के अंदर जो अभिनव जी है, इनके जो मार्क्स है, इनके मार्क्स आ रहे हैं 121 क्वेश्चन इनके सही है, 80% के आसपास ये है। तो 121 पे हो सकता है 4 व्यक्तियों के इक्वल मार्क्स बन रहे हो। दैट्स मीन इन चारों की एक ही रैंक है, वो है ऑल इंडिया रैंक 4, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 2। तो इसी तरीके से आप अपनी रैंक पता करें अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे 3-4 इमेजेस आपको बताऊंगा। काफ़ी लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं या फिर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इसको तो भाई मिल गया, इसका तो तुक्का लग गया। ऐसा कभी नहीं होता है। जो जिसका भी नेट जेआरएफ हुआ है, ये देखिए आप, सक्सेस तो सबको दिखती है लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी आपको देखनी पड़ेगी कि किन किन परिस्थितियों से वो इस लेवल पर पहुंचा है या पहुंची है।
घर के ताने थे, घर से सपोर्ट नहीं मिलना, या फिर आपको ये बोलना कि इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि नेट लेवल का एग्जाम है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसमें एक चांस में नहीं होता है, इसमें दो में भी नहीं होता है, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि 10-10 चांसेस आपको देने पड़ते हैं, तब जाके आपका क्वालिफाई होता है। मैं खुद अपना एग्जांपल आपको दूं, फर्स्ट टाइम मैंने जब दिया था तो मैं 1 या 2% से रह गया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने नेट का पेपर दिया था 1 या 2% से मैं रह गया था। सेकंड टाइम जब मैंने पेपर दिया, इतने बुरे हाल हुए सेकंड टाइम में, मुझे ये लगा कि मैं तो इसको क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। ये तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आए, पेपर 2 के अंदर ओनली 14 क्वेश्चन मेरे ठीक थे, पेपर 2 के अंदर ओनली 14 क्वेश्चन। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तीसरी बार मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, उनको रट लिया, उसको समझ लिया और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझ लिया। केवल 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया था और मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। 53%, 53.99 या 69% के आसपास मेरे बने थे और मैंने नेट क्वालिफाई किया 53% पे। उसके बाद मैं रुका नहीं, अगली बार मैंने फिर एग्ज़ाम दिया और मेरा फिर से नेट क्वालिफाई हुआ। जीआरएफ मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये देखिए चौथा चांस मेरा है, चौथे चांस में भी मेरा जीआरएफ नहीं हुआ, अगेन मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। पांचवा जो मेरा चांस था, पांचवें चांस के अंदर मेरा नेट भी क्वालिफाई हुआ। फिफ्थ चांस के अंदर मेरा क्या है, नेट भी क्वालिफाई हुआ, प्लस जीआरएफ भी क्वालिफाई हुआ, प्लस ऑल इंडिया रैंक 8th भी मेरी आई, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव करने की मैंने कोशिश की कि मुझे अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करना है। 6th जो मेरा चांस था, 6th चांस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 मैंने ली और 7th चांस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 4th मेरी आई। ये चीज है कॉन्टिन्यूटी, ये चीज है मैच्योरिटी। आपकी नॉलेज जैसे जैसे मैच्योर होती रहती है तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। इसलिए देखिए 6 चांस तो मुझे लग गए ऑल इंडिया टॉपर बनने में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गुड़िया को ऑलमोस्ट इन्होंने भी कम से कम 7, 8 या 10 दिए होंगे, और अभिनव का तो 4 बार नेट है। और अभिनव से मेरी बात हुई तो ये बोलते हैं कि मैंने 9 अटेम्प्ट किए हैं, 9th अटेम्प्ट में मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है और ये ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। तो आपने कभी भी निराश नहीं होना है, आपने कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखना है। सेकंड यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, अभी नेट का रिजल्ट आया, सबसे बड़ा स्टेप आज से तो जी पढ़ाई शुरू। आज से क्या करूंगा, 10 यूनिट्स को ही कवर करने की कोशिश करूंगा, हर यूनिट से एक टॉपिक को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ये कभी भी आपके लिए फिजिबल नहीं है। बड़ा स्टेप लोगे तो आप नीचे ही रह जाओगे, ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपको स्मॉल स्टेप अभी से लेने पड़ेंगे। डेली का एक टॉपिक पढ़िए, डेली की एक थ्योरी पढ़िए और उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप सक्सेस पा पाओगे। तो स्मॉल स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके साथ बार बार अगर आपके हाथ निराशा ही लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हार मान लेनी है। हो सकता है आपकी जो लास्ट चाबी बची है, आपका लास्ट चांस बचा है जीआरएफ क्वालिफाई करने का, ठीक है, क्योंकि एज लिमिट भी इसमें है। हो सकता है लास्ट चांस के अंदर ही आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो आपने प्रिपरेशन हमेशा कंटिन्यू अपनी रखनी है। और ये देखिए ये सबसे बड़ी एक सीख है कि रिसोर्सेज आपके पास दुनिया भर के हैं। किताबें आपने ये भी ले रखी है, वो भी ले रखी है, कई किताबें आपके पास हैं, आपके पास 50 किताबें हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है उसको किस तरीके से पढ़ना है। आप कोचिंग ले रहे हो, आप ऐसे एकेडमी के ऊपर आप जा रहे हो जहां पे एक ही सब्जेक्ट को 4-4 एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, चारों अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, और एक ही पॉलिटिकल साइंस की आपको 600 से ज़्यादा क्लासेस वहां पे मिल जाएगी, 600 घंटे, ठीक है। और आपने वो ले तो लिया, लेकिन ये 600 घंटे पढ़ना कैसे है, कैसे आप कवर कर पाओगे? दिन का 1 घंटा पढ़ना ही ऑनलाइन काफ़ी टफ हो जाता है। उसके साथ पेपर 1 का भी ऐसा होता है कि पेपर 1 की तो उस पे एकेडमी के अंदर आपको 20-20 एजुकेटर मिल जाएंगे, इससे पढ़िए उससे पढ़िए, ठीक है, जिससे आपको सही लगे उससे पढ़िए। तो वो ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और उसमें आपको पेपर 1 की क्या है, 10,000 वीडियो है, ठीक है। लेकिन आपके पास कैपेसिटी कितनी है? आपके पास इतना सारा सोर्सेज है, 10,000 वीडियो है, लेकिन आप एक ही चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं और एक ही चैनल के थ्रू पास हो सकते हैं। आपने पहले ये देख ली ना सीढ़ियाँ किस तरीके से हैं। तो आपने जो भी चैनल, आपने जो भी सोर्स, आपने जो भी किताब या जो भी नोट्स पढ़ने हैं, उनके ऊपर आपने ट्रस्ट करना है और उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, बजाय कि बहुत सारे रिसोर्सेज लेने के चक्कर में आप एक ही कोर्स लीजिए जिसके अंदर आपका
कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए। तो हमने भी कोर्सेज अवेलेबल आपके लिए करा रखे हैं। कॉन्सेप्चुअल कोर्स भी है, फैक्चुअल भी कोर्स है। कॉन्सेप्चुअल कोर्स के अंदर 300 वीडियो है, फैक्चुअल कोर्स के अंदर ओनली 50 वीडियोज है, और इसके अंदर ही सारा कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो हो जाता है कंप्लीट। तो 350 वीडियो के अंदर 350 लेक्चर है। आप दिन के 2 लेक्चर भी पढ़ो तो भी आप आसानी से 6 महीने में इसको ख़त्म कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को श्योर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी नसीहत है कि जगह जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह ही आप अच्छे से रिसोर्सेज का प्रयोग कीजिए। तो की टू सक्सेस, ये एक छोटी सी आपके सामने मैं अपने यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन के बारे में आपके सामने बताऊंगा कि किस तरीके से आप मेरी एप्लीकेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, उसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी। और उसकी फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो जो किसी एकेडमी की, कोई भी नामी गिरामी जो एकेडमी है, उसकी 1 महीने की फ़ीस 2500 से ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे 7 से 8 महीने की फ़ीस ही मात्र 2500 से 3000 है। सिर्फ 2500 से 3000 है। तो ये भी यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि आपने प्रिपरेशन अपनी करनी है, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आज शाम को एक सेमिनार है, उस सेमिनार से जुड़िए। आपके क्वेश्चन में लूंगा, आपका क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ, आपके अंदर क्या कमी रह गई, उसको भी जानने की कोशिश करूंगा। गूगल मीट पे हमारी डिस्कशन होगी, तो आपने गूगल मीट को डाउनलोड कर लेना है। मैं एक लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक 9 बजे हम ये मीटिंग शुरू करेंगे, और जो भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं इस सेमिनार से वो जुड़ सकते हैं आज शाम को 9 बजे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।